देखिए, हमने सबसे पहले क्या देखा कि हम कौन हैं? आत्मा, है ना? फिर हमने क्या अपने परमात्मा जो कि हमारे पिता हैं उनकी पहचान जानी। जैसे एक मनुष्य का जो बच्चा है वो मनुष्य जैसा है ना? अगर एक हाथी का बच्चा होगा तो वो हाथी के जैसा होगा, शेर का बच्चा है तो कैसा होगा? शेर के जैसा। वैसे ही परमात्मा के जो बच्चे हैं आत्मा कैसे होंगे? परमात्मा के जैसे ही होंगे, ज्योति स्वरूप होंगे, है ना? अभी देखो भाई जी ने हमें पहले जो अभी से पहले जो चार्ट गया जिसमें हमने परमात्मा का जो परिचय है, हमारे पिता का परिचय, उसमें हमने क्या देखा कि जो परमात्मा है वो क्या है? ज्योति स्वरूप है ना? ज्योति स्वरूप जब हम कभी मंदिर में जाते हैं ना तो आपने ये देखा होगा जो इतनी सभी आत्माओं को प्रकाश देते हैं, क्या हमारी हिम्मत है उनको प्रकाश देने की? क्या हम उनके सामने प्रकाश करेंगे? ऐसा नहीं है ना। वही हमको प्रकाश दिखाते हैं, वही हमको क्या है? दुर्गति से सदगति की ओर लेकर जाते हैं। हमने क्या देखा? 4 युग होते हैं, है ना? तो 4 युगों में देखो हर एक जो युग है, ये जो पूरा चक्र है, ये 5000 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5000 वर्ष का है, जिसमें से जो चारों युग हैं हमारे, सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग और कलयुग, है ना? ये कितने हैं? 1250 साल के चारों युग हैं। सबसे पहला सतयुग गाया गया। सतयुग कैसा? जैसे सोने जैसा युग। सोने का देखो इसमें जो अपने पहला दिखा रखा है ना, एकदम सोना, जिसमें क्या होगा? सत और सब क्या होगा? एकदम प्योर। अगर मैं आपको एक सोने की अंगूठी बना के दे दूं, ठीक है, उसमें आधा लोहा, ऊपर से पानी फेर दिया, मैंने कह दिया सोने का है, क्या आप मान लोगे सोने का है? नहीं ना, वो सोने की नहीं कहलाई गई ना। सोने की कैसी हो गई? एकदम अपना जो सतयुग है, जिसमें क्या है? देखो ये जो अपना क्या है? सतयुग है ना, सोने जैसा युग, जिसमें अपने जो घर होंगे, जो महल होंगे, वो कैसे होंगे? सोने चांदी से, हीरे जवाहरात से बने होते हैं। यहाँ पर क्या है? देखो यहाँ हमारा जो होगा, किसमें 8 जन्म रहते हैं और 16 कला संपूर्ण देवी देवता घराना कहा जाता है इसे। और यहाँ पे कितनी आत्माएं होती हैं? यहाँ 9 लाख आत्माएं जो हैं वो जन्म लेती हैं। कितनी? 9 लाख आत्मा। इसमें पता है 8 जन्म रहते हैं और हर एक जो आत्मा है वो कितना कितना जन्म लेती है? 8 जन्म लेकर के जो उसकी आयु रहती है कितने? 150 वर्ष। देखो अभी अगर आप देखोगे तो कितने बच्चे हैं जो गर्भ में ही खत्म हो जाते हैं, है ना? कितने हैं जन्म लिया उसके बाद खत्म हो गए। माँ बाप के सामने क्या है? बेटे की अर्थी जा रही है। कितना है? कलयुग में तो है ना। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। आत्मा क्या है? अपने अनुसार शरीर छोड़ेगी। महाभारत में देखा था ना, भीष्म पितामह, उसको वरदान था कि क्या है भाई, जब तेरा मन करेगा ना, जब तू शरीर छोड़ेगा। लास्ट में शरीर छोड़ा था ना कि भाई जब मेरा जो ये राज्य है वो पांडवों के हवाले हो गया, मतलब अब ये क्या है? सेफ है एकदम, तब उन्होंने शरीर छोड़ा। तो यहाँ पे क्या है? हर एक जो आत्मा है, कितनी? 9 लाख जो आत्माएं हैं, 8 जन्म होंगे और हर एक आत्मा की कितनी है? 150 वर्ष की आयु होगी, है ना? अब देखो यहाँ पे क्या है? ये जो बचपन रहता है ना हमारा, जब कोई आत्मा यहाँ पे जन्म लेगी तो यहाँ योग बल से बच्चे पैदा होते हैं। कलयुग में भोग बल से बच्चे पैदा होते हैं। सतयुग में क्या होगा? योग बल से बच्चे पैदा होंगे। यहाँ जो बचपन है उसमें ये हमारे राधा कृष्ण दिखाए हुए हैं। राधा कृष्ण जो बड़े होकर जब उनका क्या होता है? विवाह हो जाता है, फिर उनको लक्ष्मी नारायण दिखाया गया। यहाँ पे आप देखो डबल ताजधारी हैं, ये जो पीछे है इनके एक लाइट का है ना चक्र है जो प्रकाश है, डबल ताजधारी, और एक रत्न जड़ित ताज जो प्रकाश है। इसका मतलब क्या है? हमारे 2 है ना जो ताज हैं, 2 ताज हैं। कैसे? सतयुग में 2 ताज होंगे। जो अपना पहला ताज है वो कैसा होगा? प्रकाशमय ताज। उसका अर्थ क्या है? शांति, है ना, समृद्धि का। कौन सा? अपना जो रत्न जड़ित ताज है, जहाँ पे हमें क्या मिलेगी? संपत्ति मिलेगी, जहाँ राजा राज करते हैं। भाई रत्न जड़ित ताज है तो रत्न जड़ित ताज हम तो नहीं पहनते। अभी देखा है में से कोई पहनता हो? कोई नहीं पहनता। कौन पहनते हैं? राजा महाराजा पहनते हैं जो राज करते हैं, है ना। और जो प्रकाश का जो हमारे क्या दिखा रखा है ताज है, वो क्या है? एकदम पवित्रता का और शांति का। यहाँ पे हर एक जो आत्मा है वो सुखी रहती है। इसमें कोई भी किसी को माला जपने की जरूरत नहीं रहती, कोई भगवान को याद नहीं करता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम एकदम क्या रहते हैं? सुखी रहते हैं, है ना। कितना? 16 कला संपूर्ण रहेंगे। अब इसके बाद देखिए जैसे जैसे धीरे अभी क्या आई? नीचे अब आत्मा आई, नीचे आया अपना त्रेता युग। तो त्रेता युग में क्या हो जाएगा? अब जन्म जो है वो तो बढ़ जाएंगे, है ना।
सतयुग में हमने कितने देखे, 8 जन्म देखे। त्रेता युग में 12 जन्म हो जाएंगे और 2 कला नीचे गिर जाएंगी। 16 कला संपूर्ण थे हम सतयुग में, सोने जैसा युग था। अब जब हम किस में आएंगे, त्रेता युग, उसमें होगा कैसा, चांदी जैसा युग होगा। तो ये तो आप मानते हो कि सोने से अच्छी चांदी है या सोना अच्छा है, सोना है ना। चांदी की अगर कोई आपकी जो ज्वेलरी है ना वो आपकी मिस हो जाए तो इतना दुख नहीं होता, कहेंगे मेरी तो सोने की अंगूठी गुम हो गई, चांदी की तो कोई नहीं और बनवा लेंगे, यही है ना। तो इसका मतलब कुछ तो फीका पड़ा। अब इसमें देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ गए, हम आ गए हैं किसमें, त्रेता युग में। चांदी जैसा युग होगा जिसमें 12 जन्म होंगे, है ना। और क्या हो जाएंगी, जो हमारी कला होंगी वो 2 घट जाएंगी। कैसी कलाएं हो जाएंगी, यहाँ पर अपनी 14 कला हो जाएंगी। वही 1250 साल का क्या है, ये युग रहेगा। इसमें राम और सीता दिखा रखा, देखो क्या है, जो राम बोलते हैं ना, राम को किसने पूजा की थी ना, शिवलिंग की। जब सीता को उठाकर ले गया था रावण, तो उन्होंने भी क्या की थी, पूजा की थी। तो भाई उस भगवान से वो तो बोलते भाई राम तो भगवान उससे बड़ा, क्योंकि उनको पता है कि मुझसे सुपीरियर, मुझसे सबसे बड़ा एक और है जिसका भी हमने परिचय लिया, वो कौन है, परमात्मा, है ना। जब उन्होंने शिवलिंग की पूजा की उसके बाद उनको रास्ता मिला, उन्होंने मार्गदर्शन किया, है ना। तो जैसे जैसे हम और नीचे आए, ये इसमें कैसा रहेगा, हमारे 12 जन्म रहेंगे और कितनी कला रहेंगी हमारी, 14 कला। सतयुग में हमारी 16 कला थी, त्रेता युग में हमारी कितनी कलाएं हो जाएंगी, 14 कला हो जाएंगी, 2 कला घट जाएंगी। अब जैसे हम नीचे उतरते हुए आए तो यहाँ पर हमारा आ गया है कैसा, द्वापर युग। द्वापर युग में क्या रहेगा, यहाँ पर हमारे 21 जन्म रहेंगे, ठीक है। कितने जन्म रहेंगे, 21 जन्म। लेकिन यहाँ पर आते आते पता है क्या हो जाता है, आत्मा काली पड़ती जाती है, धीरे धीरे उसमें कट चढ़ते जाता है। कट होता है मैल, आत्मा काली जो हो जाती है, कपड़ों जैसा मैल नहीं धोया, आत्मा काली पड़ जाती है। और जैसे जैसे आत्मा काली पड़ गई, इसका मतलब क्या है, उसमें क्या आ गए, अवगुण आ गए। देखो यहाँ जो बिल्कुल स्टार्टिंग में जैसे हम नीचे उतरते आए, कहाँ से, त्रेता युग से, जैसे ही हम द्वापर में आए तो अव्यभिचारी भक्ति शुरू हुई। अव्यभिचारी का मतलब है सिर्फ एक परमात्मा की भक्ति। यहाँ देखो ये चित्र में दिखाया गया है, शिवलिंग की पूजा हो रही है और सिर्फ शिवलिंग की पूजा हो रही है। लेकिन आप जैसे जैसे नीचे देखोगे तो यहाँ पे क्या है, देखो ग्रंथ रखे हुए हैं और जो इसमें धर्म गुरु हैं पाठ करने लगे, हवन करने लगे, यहाँ पे अब पूजने लगे। मतलब कि जहाँ पर हम क्या थे, पूज्य थे, और धीरे जैसे जैसे हम नीचे उतरते आए, है ना, तो कैसे बन गए पुजारी, हम खुद ही हाथ जोड़ के पूजा करने लगे, अपनी ही पूजा कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे जैसे ये भी कितना होगा, कितने साल का, 1250 वर्ष का अपना क्या है, ये द्वापर युग है। यहाँ पर और हमारी कला घटती जाएंगी। इसमें देखिए, इसमें हमारे कितने थे, हमारे 16 कला संपूर्ण थे। अब 16 से सीधा 8 कला पर आ गए। 8 कला का मतलब 50% नीचे गिर गए हम। अब एक बच्चे क्या है 100% और एक क्या है 50%। इंटेलिजेंट किसको मानोगे, 100% वाले को, है ना, 50% वाले को कोई नहीं पूछता। तो उसी तरीके से जो हम कहाँ थे, सतयुग में जो हम एकदम राजा रानी देवता घराने के थे, वहीं धीरे धीरे नीचे गिरते हुए आए और द्वापर युग में हमारे क्या स्टार्ट हो गई, एकदम भक्ति मार्ग में चले गए। मंदिर मस्जिद धर्म गुरु स्टार्ट हो गए, अलग अलग गुरु कर लेते हैं, है ना। आत्मा कैसी होती चली गई, मैली होती चली गई, है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पर अब आया कलयुग। कलयुग में शायद अब बताने की जरूरत नहीं है, आपने ये तो देखा है अपनी आंखों से, है ना। कलयुग में कलाहीन यहाँ पर जो थे, यहाँ पर हम जो सतयुग में और त्रेता युग में कैसे थे, सतोगुणी थे, सारे जो गुण हैं हमारे एकदम ऊपर थे, है ना। उसके बाद हम कैसे हो गए, रजोगुणी, और फिर जो है तमोगुणी। तम का मतलब होता है अंधेरा, काला, क्योंकि अभी क्या है, मनुष्य आत्मा जो है उनमें एक भी गुण नहीं बचा। ये बोलते ना मन में भगवान है, मन में अगर भगवान है, बोलते कण कण में परमात्मा है। अभी हमने क्या देखा, क्या कण कण में परमात्मा है, कीचड़ में परमात्मा मिलेगा हमको। अगर हमारे मन में परमात्मा है तो आज ये इतना सब कुछ भ्रष्टाचार और ये जो चल रहा है ये होगा नहीं ना। अगर हमारे मन में होता तो ऐसा तो नहीं होता। लेकिन यहाँ जैसे कलयुग आएगा तो इसमें एक भी तो क्या है, हमारे क्या नहीं बचेंगे, गुण नहीं बचेंगे, सिर्फ हम क्या हो जाएंगे, निर्गुण हो जाएंगे। निर्गुण का मतलब हमारे पास कुछ नहीं बचा, है ना। यहाँ पर जो हमारे जन्म हो जाएंगे, 42 जन्म हो जाएंगे। अब देखो आप क्या हो रहा है, थोड़े थोड़े जन्म ले रहे हैं, 1-2 दिन में क्या है उनकी मृत्यु हो जाती है। अभी जैसे हमने देखा भाई क्या है, बच्चे हैं वो क्या है माँ बाप के सामने मर जाते हैं। अब बच्चे माँ बाप को काट रहे हैं, माँ बाप बच्चों को काट रहे हैं। अब कितनी मिसाइल गिर रही है, ये जो एटम बम ये सब बना करके रखे हुए हैं, इनका क्या है, ऐसे बना के रखने सजाने थोड़ी है वो,
गिरेंगे। अभी यूक्रेन का और रशिया का युद्ध चल रहा था, है ना, और वो भी युद्ध छोड़ो, अभी इतने डेली आप जो न्यूज सुनते हो इसमें क्या है, आग लग जाती है ना, भूकंप आ जाता है, ये सब क्या है, क्योंकि यहाँ पर कलयुग की अति आ चुकी है। देखो इसी में बताते हैं, यहाँ पर स्त्री का अपमान दिखाया जा रहा है ना, क्या है, भारत जो है भिखारी बन चुके हैं, हर एक में हमें मांगना पड़ रहा है। ये देखो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये कांटों की सैया पर लेटे हुए हैं, क्यों, क्योंकि हमको क्या करना पड़ रहा है, आपने देखा होगा दूसरे देश से हमें लोन लेना पड़ रहा है। लोन लेने का मतलब क्या, हमारे पास पैसा नहीं है ना। धीरे जैसे अति आ जाती है, यहाँ पर कोई क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो साधु समाज अलग अलग बैठ जाते हैं, गुरु हो जाते हैं। अभी तो आपने देखा होगा अलग अलग गुरु करते हैं, है ना। माता जी ने अभी बताया था, देखो वो गुरु जेल जा चुके हैं, आप अपनी आंखों से देखो, वो जो गुरु हैं वो जेल जा चुके हैं, लेकिन फिर भी दुनिया इतनी पागल है, उन्हीं के सामने क्या है, लड़ कट रही है, रोड पे लेटी हुई है उनके लिए, ये पता होते हुए भी कि भाई ये ऐसा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भरोसा नहीं हो रहा, है ना। जिसमें कि परमात्मा इस अति के टाइम पर क्या है, परमात्मा खुद इस धरती पर उतर के आते हैं, और वो क्या करते हैं, देखो जो हमारे शिव परमात्मा है ना, जो अभी हमने पहले देखा, शिव परमात्मा धरती पर उतर के आते हैं, और ये देखो सफेद वस्त्र धारी जो ये ब्राह्मण है, इनकी रचना करते हैं। इनकी रचना करके क्या है, ज्ञान सुनाएंगे, ज्ञान से धीरे धीरे क्या है, वही अपना सतयुग आ जाएगा, है ना। लेकिन सुनने का अर्थ क्या है, जब हम ज्ञान सुनकर धारणा करते हैं, ये नहीं कि हाँ आज मैं सुनकर आई और अब कर दिया काम, भाई ये नल के आगे हमने मांगा भाई 1 घंटा दीजिए, ठीक है, और फिर करेंगे। अभी हमने सुना है कि भाई चलो आप ना क्या है, दूसरे को जो भी बोले कोई नहीं, भाई उसका कर्म ये है, मैं अपने कर्म पर चलूंगी, है ना। लेकिन अभी जो सुन के आए थे, तूने क्या कर दिया, मैं ये कह के गई थी, मैं ये कह के गई थी, ये तो यही रह गया फिर आपका। मतलब जो हम सुन करके आए हैं उसको जब तक हम धारण नहीं करेंगे तो क्या ऐसे सतयुग आ जाएगा, नहीं ना। एक परमात्मा की याद कैसे होगी, जब उस परमात्मा के प्यार में हम लीन हो जाएंगे। परमात्मा आपको ये नहीं बोल रहा कि एक जगह काम छोड़ के और ये जो अपना परिवार है इसको छोड़ के अलग से बैठ जाओ और मेरे शरण में आ जाओ, परमात्मा ये नहीं बोलता। परमात्मा क्या बोलता है कि तुम बस मुझे प्रेम से याद करो, मेरे साथ लगन लगाओ, है ना। क्या है, सभी जो अपने विकार हैं इनको त्यागो, जैसे जैसे धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ हम क्या थे, निर्विकारी थे। निर्विकारी का अर्थ क्या है, जिसमें कोई भी विकार ना हो। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे क्या है, आत्मा नीचे उतरती उतरती आएगी और क्या हो जाएंगे, वहां हम विकार से भरपूर हो जाएंगे, है ना। 5 विकार, लोभ मोह वश मोह अहंकार, है ना। इसमें जैसे जैसे है हम नीचे उतरते आए, आत्मा क्या हो जाएगी, काली हो जाती है। लेकिन एक देखो महाभारत का वो आप हर एक चित्र रखते हो जिसमें ये लिखा रहता है, वो जो क्या है उसमें क्या लिखा रहेगा ऊपर कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत है। इसका अर्थ क्या है कि जब इस धरती पर बिल्कुल क्या हो जाती है, गलानी हो जाती है ना, एकदम गलानी हो जाती है, तब परमात्मा आता है। तो परमात्मा आ चुका है, हमारी आंखें बंद हैं, हमें क्या है, अपनी आंखें खोलने की जरूरत है। अब जब हमने अपनी आंखें खोली तो परमात्मा क्या बोलता है, अपनी पहचान करो, अपने बाप से मिलन मनाओ। और फिर क्या है, अगर हमने अपनी परमात्मा से क्या है मिलन मना लिया है तो कितनी, परमात्मा क्या बोलता है, तुम पे कितना ही घोर संकट हो, अगर तुम्हारी लगन मुझसे है, अगर तुम्हारा योग मुझसे है, तो तुम क्या है, कोई भी आपके पास आपदा विपदा आए वो मुड़ जाएगी। एक हमारी भारतीय संस्कृति में बोला गया, मैं आपको बता देती हूँ, देखो गर्भ से निकले बाहर आए तो दिया जलाए ज्योति का, गर्भ से निकले बाहर आए तो दिया जलाए ज्योति का, बड़े हुए स्कूल गए तो ज्ञान कराए ज्योति का, पंडित आए कथा सुनाए तो दिया जलाए ज्योति का, शरीर छूटे शमशान गए तो दीपक जलाए ज्योति का, है ना। इसका अर्थ क्या हुआ, देखो जब भी कोई जो बच्चा है घर में जन्म लेता है ना, तो एक दीपक जला देते हैं, क्या कि हमारे कुल का दीपक आ चुका है। वो दीपक जलाते हैं एक आत्मा के रूप में, कि क्या है, एक आत्मा ने जन्म लिया है। क्योंकि आत्मा क्या है भाई, आत्मा तो शरीर के थ्रू ही आएगी ना, आत्मा तो ना जन्म लेगी वैसे ना मरेगी, लेकिन शरीर तो धारण करेगी। उसके बाद जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मतलब कि परमात्मा ये बोलता है कि बच्चों तुम्हें ना इस अंधेरे से निकाल करके मैं क्या है, आध्यात्मिकता के सत्य की ओर, प्रकाश की ओर लेकर के जाऊंगा। जब भी कोई पंडित आता है तो देखो सत्यनारायण की कथा वगैरह सब सुनते हैं, उसका अर्थ क्या है कि सबसे पहले आकर वो दिया जलाता है। मतलब क्या है कि वो एक परमात्मा की याद में ही सब हो रहा है, और जब वो शरीर छूट जाता है तो वही दिया जला दिया जाता है, किसकी, उस आत्मा की याद में, है ना।
तो ये क्या है, हम आत्मा कैसे, हमारे परमात्मा, हमारे पिता के जैसे। ओम शांति।